Dear students, today we will discuss the new and important topic which is enshrined in the LB third year, that is Professional Ethics and Bar Bench Relation, and we will discuss the definition of an advocate which is emphasized under section 2A of Advocates Act 1961, and we will discuss that what is the definition of an advocate. We will discuss that what is a senior advocate. We will discuss that what is an advocate on record, and we will also discuss that what are the various career opportunities of an advocate. So one by one we will discuss the definition of advocate. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एडवोकेट्स एक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स और बार बेंच रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 2A एडवोकेट्स एक्ट की डेफिनेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, LLB करने के बाद कई बार कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात आती है तो स्टूडेंट जो है कई बार कंफ्यूज हो जाता है, और जो लीगल प्रोफेशन है उसको एज ए लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। सोसाइटी के अंदर जो उसकी रेपुटेशन है वो एज ए लास्ट रिसोर्ट मानी जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर उसको मेहनत करता है और उसकी तैयारी करता है तो लीगल प्रोफेशन में जो है ये कहा जाता है कि स्काई इज़ ए लिमिट, अर्थात वो जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको जो कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ या एवेन्यूज़ उसमें बढ़ते जाएंगे। तो एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 2A में उसको डिफाइन किया गया है कि वो जो है एडवोकेट्स एक्ट हु इज़ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट बिफोर दी स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल में उसको इसके पहले अपना एनरोलमेंट करवाना होता है। इसके लिए वो LLB की डिग्री, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, TCCC को और अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ दी LLB थर्ड ईयर उसको जमा कराना होता है। और स्टेट बार काउंसिल उसके ऊपर जब मीटिंग करती है, उसकी जो कमेटी है वो कमेटी उसकी मीटिंग करने के बाद जो है उसका एनरोलमेंट करती है। और आजकल उसमें जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन होता है, और उस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम देने के पश्चात वो जो है वो फुल प्रूफ एडवोकेट बन जाता है। हालांकि वो उसकी मीटिंग के बाद जो है टेम्प्रेरी उसके अंदर वो अपीयर हो सकता है कोर्ट में, लेकिन वकालतनामे पर सिग्नेचर वो केवल तभी कर पाएगा जबकि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो भी एग्जामिनेशन लिया जाता है और उसमें जब वो पास हो जाता है तो वो किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल के अंदर अपीयर हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा सीनियर एडवोकेट की। हालांकि सीनियर एडवोकेट जो है वो तो इट्स एन एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एज द केस में बी, अर्थात उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है उसको डेजिग्नेट किया जाता है एज एन एडवोकेट, वो सीनियर एडवोकेट कहलाता है। कुछ बातें मैं आपको सीनियर एडवोकेट की बता दूं कि जो सीनियर एडवोकेट होता है वो अगर आप जब कोर्ट में जाएंगे तो जो उसके ऊपर जो उसके जो गाउन जो सीनियर एडवोकेट ने जो पहन रखा होगा उस गाउन के ऊपर जो है वो पीछे की ओर उसका फ्लैप होगा, उससे आप उसको पहचान सकते हैं कि वो सीनियर एडवोकेट है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सीनियर एडवोकेट इनमें से कौन है, तो केवल वाइट बाल होने से वो सीनियर एडवोकेट नहीं बन जाता। सीनियर एडवोकेट तब होगा जबकि डिवीज़न बेंच ऑफ द हाई कोर्ट उसको डेजिग्नेट करेगा एज एन सीनियर एडवोकेट। ये बेसिकली इट्स एन ऑनर इन द बार, वो उसको ऑनर है बार में। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियर एडवोकेट जब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसको डेजिग्नेट करेंगे तो वो सीनियर एडवोकेट कहलाएगा। तो इट्स एन ऑनर कि जब भी वो कोर्ट में भी सीनियर एडवोकेट जब अपीयर होता है तो वो अकेला या अलोन अपीयर नहीं होता है, उसके साथ कोई न कोई जूनियर एडवोकेट भी अपीयर होता है, पहला। दूसरा, उस सीनियर एडवोकेट जो है वो डायरेक्ट ब्रीफ नहीं लेता है क्योंकि उसका जूनियर ही उसकी ब्रीफ लेता है। थर्ड, वो डायरेक्ट जो है कोई भी लीगल नोटिस वो सीनियर एडवोकेट नहीं दे सकता या नहीं देता है, यह भी एक ऑनर की बात है। तो ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन एक्शन। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कई बार जो है विचित्र स्थिति हो जाती है और स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर जो आपने क्लास में पढ़ाया, कई बार जो है वो उसको वहाँ कोर्ट में जो है डिफरेंट या विचित्र स्थिति उसको देखने को मिलती है। तो हमें जब पहले से ही इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए और उस नॉलेज को हमें इनकलकेट करना चाहिए। थर्ड वन इज़ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड।
देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, एडवोकेट हु कैन अपीयर प्लीड बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज़ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जो है नॉर्मली मई में जो है इसका एग्जामिनेशन होता है, और जिसको 7 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है एज द केस में भी, अलॉन्ग विद उसको एक एफिडेविट भी देना होता है कि उसको जो है वो विद इन 10 किलोमीटर की परव्यू में, अब शायद उसको अमेंडेड कर दिया गया है, विद इन 10 किलोमीटर की परव्यू में उसका रेजिडेंस है या उसका ऑफिस है, इस तरह इस आशय का एक एफिडेविट भी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में देना होता है। उसके बाद वो उस एग्जामिनेशन में अपीयर होता है, और उसमें जो है जब 60% अगर उसके मार्क्स आ जाते हैं तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को डेजिग्नेट किया जाएगा, और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हु इज़ एन एडवोकेट, एडवोकेट कौन है, सीनियर एडवोकेट कौन है, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है। तो इस प्रकार से इससे पहले मैंने आपको बताया कि सेक्शन 24 में जो है उसका सेक्शन 24 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट है, उसमें एनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट किस प्रकार से होता है, और ये काइंड्स ऑफ एडवोकेट कौन कौन होते हैं, एडवोकेट क्या है, सीनियर एडवोकेट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीनियर एडवोकेट भी जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है बार में, इट्स एन ऑनर, वो उसका एक ऑनर है। और मैंने आपको बताया कि वो जो ड्रेस होती है, उसकी जो एडवोकेट की ड्रेस होती है, उसमें जो उसने चोगा पहन रखा होता है ब्लैक कोट के ऊपर, उसमें जो है पीछे की और उसके वो फ्लिप लगी होती है, उससे आप उसको पहचान सकते हैं कि वे सीनियर एडवोकेट हैं। तो वो जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है डिवीज़न बेंच ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी उसको डेजिग्नेट किया जाता है। इस तरीके से जो है आपके लिए वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है इस प्रोफेशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्काई इज़ द लिमिट इन दी एडवोकेसी, यहाँ पर इसका ही एक लिमिट है। तो आपको उस अपने जो है प्रोफेशन को पहचानना है, और उसमें किस तरीके से आप चाहे तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी आफ्टर 7 years ऑफ प्रैक्टिसिंग इन दी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। आप आफ्टर 20 years और 30 years आप सीनियर एडवोकेट भी बन सकते हैं, और आप एडवोकेट बन के वकालत भी कर सकते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आने वाले कुछ क्लासेस में मैं आपको और जो है इसके बारे में डिटेल जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।